छोटा मिट्ठू तोता मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मेरे बच्चे, आप यहाँ ही घोंसले में बैठकर मेरा इंतजार करें। देखना, मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीजें लाऊं। तो फिर मेरे लिए खिलौना गाड़ी लाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए खिलौना गाड़ी भी लाऊंगी और मिठाई भी। अपने बेटे से कुछ बातें करने के बाद मम्मा तोती वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर ऑटो स्टॉप पे जाती है और कालू कौवे के ऑटो में बैठकर बाजार चली जाती है। भाई साहब, वो खिलौना गाड़ी दिखाना मुझे। मम्मा तोती एक दुकान से खिलौना गाड़ी देखती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। मम्मा तोती खिलौना गाड़ी लेती है और उसे टोकरी में रखती है। फिर मिठाई की शॉप पर जाती है और अपने बेटे की पसंद की मिठाई लेती है। सारी चीज़ें लेने के बाद फिर मम्मा तोती घर जाने की तैयारी करती है। मम्मा तोती स्टॉप पर खड़ी थी और बेखबर थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता है और मम्मा तोती को कुचलकर आगे चला जाता है। कुछ पक्षी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और कालू कौवा भी अपना ऑटो लेकर वहां पहुंच जाता है। ये तो हरियाली है। ये सुबह आज मेरे साथ ही जंगल के बाजार आई थी। कौवे भैया, बेचारी मर गई, सर पर चोट आई है। कौवे, वो सामान की टोकरी किसकी है? वो टोकरी हरियाली की ही है। मैं ये सामान हरियाली के घोंसले में ले जाती हूँ। रानो चिड़िया वो सामान की टोकरी उठाकर हरियाली तोती के घर की तरफ जाती है। ये चीजें किसने भेजी हैं? ये सारी चीजें आपके लिए आपकी मम्मा ने भेजी हैं। लेकिन मेरी मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा किसी काम से दूसरे जंगल चली गई है। रानो चिड़िया छोटे बच्चे को नहीं बताती कि उसकी माँ मर गई है और वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मम्मा ने कहा था कि जब मैं दूसरे जंगल जाऊंगी तो मुझे साथ लेकर जाऊंगी। मैं नहीं बात करूंगा मम्मा से। मम्मा ने मुझसे झूठ बोला। बाजार का बोलकर मम्मा दूसरे जंगल चली गई। रानो चिड़िया छोटे बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब शाम हो गई थी। रानो चिड़िया ने भी अपने घर जाना था और वो सोच रही थी कि इस छोटे से बच्चे को अकेला कैसे छोड़े। बेटा, आपको यहाँ डर लगेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मम्मा जब जाती हैं तो मैं पहले भी घोंसले में अकेला ही रहता हूँ, आप जाइए। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है और जैसे ही रात का अंधेरा ज़्यादा होता है, तोती का छोटा बच्चा घोंसले में अकेला था। वो डरने लगता है और रोना शुरू कर देता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आपका बच्चा घोंसले में अकेला है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। रात की खामोशी की वजह से बच्चे की रोने की आवाज़ जंगल में दूर तक जा रही थी। ये तो छोटे मिट्टू की रोने की आवाज़ है। हाँ गुड़िया बेटी, उसकी मम्मा आज मर गई है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। वो अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रहा है। मम्मा, कब तक, आखिर कब तक हम ये बात छोटे मिट्टू से छुपाएंगे? मेरे ख्याल में हमें छोटे मिट्टू को सच बता देना चाहिए। बेटी, मैं डर रही हूँ, वो छोटा है, वो कैसे खुद को संभालेगा। मम्मा, जब मेरे पापा मुझे छोड़ कर गए थे तो याद है, मैं बहुत रोई थी। और फिर दूसरे दिन जब पापा मेरे सपने में आए तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा लौट कर आऊँगा। ऐसे ही एक दिन छोटे मिट्टू की मम्मा भी दोबारा लौट कर आ जाएगी। गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ चलें, हम छोटे मिट्टू को अपने घर ले आते हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। दोस्त छोटे मिट्टू, चले, मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं, मैं अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब मेरी मम्मा आएगी तो वो कैसे ढूंढेगी मुझे? बेटा, जब आपकी मम्मा आएगी तो मैं बता दूंगी उसे। सच? क्या आप सच में मेरी मम्मा को बता देंगी? हाँ, मैं भी बता दूंगी और मम्मा भी। फिर तोती का छोटा बच्चा गुड़िया और रानो चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। गुड़िया उसको अपने साथ अपने घोंसले में ही सुला लेती है।
अगली सुबह जब वो बच्चा सोकर उठता है तो अपनी मम्मा के बारे में पूछता है, आंटी क्या मेरी मम्मा आई थी? लेकिन रानू चिड़िया खामोश थी। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपकी मम्मा के पास लेकर जाती हूँ। गुड़िया छोटे मिट्टू को अपने साथ ले जाती है। गुड़िया सभी छोटे अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेती है। छोटे मिट्टू, हम सब आपके दोस्त हैं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुश्किल वक्त, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। गुड़िया, लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जा रही हैं। दोस्त, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी क्योंकि आपकी मम्मा मर गई हैं। जग्गू कौवा छोटे मिट्टू को सच बता देता है। मिट्टू ये सुनकर फिर से रोना शुरू कर देता है। दोस्त, हम सब दोस्तों ने फैसला किया था कि हम आपको सच बता देंगे। हौसला करो, मेरी तरफ देखो। मेरे पापा भी तो मुझे छोड़कर चले गए थे। और मेरी मम्मा भी। अगर ऐसे रोते रहोगे तो आपकी मम्मा आपसे नाराज हो जाएंगी। छोटे मिट्टू के सभी छोटे दोस्त मिट्टू को हौसला देते हैं। वो उसको अपने साथ आमों के बाग में ले जाते हैं। छोटा मिट्टू उनके साथ खेलने लगता है क्योंकि उन सभी छोटे दोस्तों ने उसका दुख बांट लिया था। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों के दुख बांटें क्योंकि दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब सबका शुक्रिया। तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ के पास आके रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और एक कबूतरी निकलते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहनी हुई थी जबकि कबूतरी भी देखने में काफ़ी अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है। दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी ऐसे ही आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं जब कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लेके वहां आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें पैसों का लालच न दें। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा जो लालच से भरा हुआ था जल्दी से बोलता है, कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर कौवी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही दे कर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। कौवा अपने मामा जी से पैसे लेकर सीधा चील के होटल पर जाता है।
फिर कौवा वहाँ से रंग बिरंगे खाने लेने के बाद सीधा घर जाता है। वाह वाह कव्वे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कव्वे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगें दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीज़ें मंगवा कर खाते हैं और उन्हें बार बार उस भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे 2 दिन वो उनके घर रहते हैं और 2 दिन के बाद कबूतरी काली कवि से कहती है, ओहो कवि, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था। यार कव्वे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर काली कवि अपने गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिर कबूतर और कबूतरी कवि के गहने लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं। कालू कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा पक्षी लोहार को 100 रुपए दे देता है। लोहार पक्षी कौवे के साथ उसके घर जाता है और हथौड़े के एक ही वार से ताला टूट जाता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी कवि आंखें बंद कर लेती है। कालू कौवा बैग को खोलता है और डर के मारे उछलकर दूसरी साइड पे हो जाता है। गोरी गोरी लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा। ना पैसे और ना गहने, वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर वो दोनों बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आप सबका शुक्रिया।